करूं, आराधना करूं, संपूर्ण हृदय से सदा आराधना करूं, वंदना करूं, वंदना करूं, होठों से हर पल प्रभु वंदना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, स्तोत्र ग्रंथ 149 वचन 1 में प्रभु का वचन ये कहता है, हालेलुया, प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु के लिए, प्रभु के साथ प्रभु की महिमा के लिए नया गीत गाने के लिए आइए अपने आप को समर्पित करें प्रभु को, क्योंकि प्रभु हमें नया जीवन दिया है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए सब कुछ किया है। आज हम जो कुछ भी है वो प्रभु की देन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, और प्रभु ही जीवन है, हम जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन उसी से ही परिपूर्ण होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम अपने जीवन में खो जाते हैं, हमारे पाप के अंधेरे में खो जाते हैं, प्रभु ढूंढते हुए हमारे पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ में हम अगर पढ़ेंगे, जब आदम और ईव पाप करके प्रभु से दूर भाग गए और छिप गए थे, तभी प्रभु उनको ढूंढते हुए उसके पास आए और उसके नाम लेके बुलाए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज भी हम जब पाप करते हुए अपने आप को खो देते हैं इस दुनिया में, प्रभु से दूर भाग जाते हैं, प्रभु के पास आने के लिए डरते हैं, इसीलिए डरते हैं क्योंकि हम पाप में गिर गए हैं। आइए अपने सारे पाप गुनाहों को प्रभु को दे, और प्रभु अब्बा पिता के पास दौड़े, जैसे वो खोया हुआ लड़का अपने पाप को याद करते हुए प्रभु के पास गए, उसके पिता के पास गए और घुटने टेकते हुए माफी मांगते हुए प्रभु उसके पिता से कहा, पिता, मैं आपका संतान होने के योग्य नहीं हूँ, आपके बेटे होने का योग्य नहीं हूँ, मुझे आपके दास के रूप में ग्रहण कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने आप को नम्र बनाएं और प्रभु को अपने संपूर्ण जीवन दे दे, क्योंकि प्रभु ही हमारा सब कुछ है, प्रभु ही हमारा बल है, हमारा ताकत है, हमारा जुनून है, हमारे जीवन है। हम जो सांसें ले रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर हम आज यहाँ पे खड़े हैं, अगर यहाँ पे हम बैठे हैं, अगर हम बातें कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वह सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। उस महानता को याद करें और नया गाना गाते हुए, नया संगीत गाते हुए, नए ऊर्जा के साथ प्रभु की उपस्थिति में स्वर्गदूतों के, संतों के साथ मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें। मेरा जीवन, मेरा तन मन, तू है खुदा। मेरा जीवन, मेरा तन मन, तू है खुदा। फिर से, मेरा जीवन, मेरा तन मन, तू है खुदा। और एक बार, मेरा जीवन, मेरा तन मन, तू है खुदा। मेरे लिए, मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना।
मेरे लिए आने वाला, मेरे लिए आने वाला ओ मसीहा, मेरे लिए जान दी, मेरे लिए जान दी खुदा का मेमना, मेरे लिए आने वाला ओ मसीहा। मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। आइए अपना दोनों आंखों को बंद करें मेरा जीवन और प्रभु की उपस्थिति में हम गाए, प्रभु सही में तू ही मेरा खुदा है। फिर से गाए, मेरा जीवन, मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। लूक सुसमाचार अध्याय 15 में अगर हम पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको पहले बता रहा था खोया हुआ लड़के के बारे में, जब हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाता है, प्यार मिल जाता है और जो कुछ भी चाहिए होता है वह सब कुछ मिल जाता है, तो हमें उसकी कदर नहीं होता है। हमें लगता है कि ये हमारा है, जो चाहिए हमें मिल जाता है, क्योंकि हम ही सब कुछ है। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, हमें सोचना जरूरी है, जानना जरूरी है, पिता के प्यार के खातिर हमें ये सब कुछ मिला है। हमें जो कुछ भी मिला है उन सब का कदर करने के लिए हमें सीखना जरूरी है। अगर हम अपने पाए हुए वरदान, अपने पाए हुए अनुग्रह, अपने पाए हुए कृपा को हम अनादर करेंगे तो प्रभु हमसे वो छीन लेंगे। इसलिए अपने पाए हुए अनुग्रह को प्यार के वरदान सोच के अपने हृदय में महसूस करें। पाए हुए हर एक वरदान जो ईश्वर का देन है, जो पिता का प्यार का वरदान है, वो हमें याद करना है और उसकी कदर करना है। हमें जानना जरूरी है, जो कुछ भी हमने पाप किए हैं, जो कुछ भी पाप में हम गिर गए हैं, उस पाप से हम उठेंगे और वो सारे पाप को त्यागेंगे, छोड़ेंगे और प्रभु के पास आएंगे और कहेंगे, प्रभु मैं खोया हुआ था, तूने मेरे लिए अपना बेटे को भेजा। मैं गिर गया था, तूने मेरे लिए अपने बेटों को भेजते हुए उठाया। मैं मर गया था प्रभु, तूने अपने बेटों को भेजा और आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए जान दिया और मुझे सारे पाप से बचाया और नया जीवन प्रदान किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए उस प्यारे अब्बा पिता को याद करें, उस प्यारे अब्बा पिता का प्रेम को महसूस करें, उस प्यारे अब्बा पिता की कृपा को हृदय में महसूस करें और उसकी स्तुति करें। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचान तूने जान तक दिया। खोया हुआ था तूने ढूंढ लिया, मुझको बचाने तूने जान तक दिया। क्या दे सकता हूँ बदले में तेरे प्यार के, टूटा हुआ ये दिल तुझे समर्पण करूं। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। पहला पेत्रुस अध्याय 1 वचन संख्या 18-19 में अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु का वचन ये कहता है, सोना चांदी ऐसे वस्तु से हमारी मुक्ति नहीं हुई है, बल्कि पिता से आया हुआ उस पवित्र मेमना
के पवित्र लहू से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को अपने जीवन दे, उसके पवित्र लहू को हमारे जीवन में महसूस करे और हमारे सारे पाप, दर्द, गुनाह को धो डालने के लिए प्रार्थना करे। और वो जीवित ईश्वर जो हमारे लिए मर गया और पुनर्जीवित हुआ, उस पुनर्जीवित ईश्वर की स्तुति करे। मृत्यु को हरा कर तुम मृत्युंजय हुआ, रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। मृत्यु को हरा कर तुम मृत्युंजय हुआ, रूह से भर कर मुझको परिपूर्ण किया। सब मिलके बहुमूल्य प्रेम का गवाह बन कर मैं पूरे संसार में प्रकट करूं। मेरा जीवन, मेरा तन मन तू है खुदा। आइए अपने दोनों हाथों को हम ऊपर उठाएं, मेरा जीवन, आंखें बंद करते हुए प्रभु की स्तुति करें। तू है खुदा। यीशु हालेलुया, यीशु हालेलुया, we praise hallelujah, we adore you Lord, hallelujah, 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 धन्यवाद यीशु, हालेलुया, thank you Father, हालेलुया। ये सब मिलके हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, क्योंकि प्रभु हमारे जीवित ईश्वर है। हालेलुया, प्रभु हमारा भला ईश्वर है। हालेलुया, 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 वो महान है, हमारा जीवन है, हमारा मार्ग है, हमारा सत्य है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथों को अपने सीने में लगाएं और उस प्रभु की उपस्थिति में रहे और कहे, प्रभु तू ही मेरा जीवन है, तू ही सत्य है, तू ही मार्ग है, तू ही मेरा सब कुछ है। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, वी अडोर यू लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5 तक। अगर आपके पास बाइबल हो तो कृपया अपना बाइबल ले। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 5 तक। ईसा किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्य बाले तोड़कर और हाथ से मसल कर खाते थे। कुछ फरीसियों ने कहा, जो काम विश्राम के दिन मना है, तुम क्यों वही कर रहे हो? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उनके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या क्या किया था? उन्होंने ईश मंदिर में जाकर भेंट की रोटियां उठा ली, उन्हें स्वयं खाया तथा अपनी साथियों को भी खिलाया। याचकों को छोड़ किसी और को उन्हें खाने की आज्ञा तो नहीं है। और ईसा ने उनसे कहा, मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। फरीसियों के लिए विश्राम के दिन कोई काम करना मूसा की आज्ञाओं का उल्लंघन था, लेकिन प्रभु ईसा ने आज्ञा से भी बढ़कर भातृ प्रेम या परोपकार के बारे में सोचा। जब उनके शिष्य भूखे थे तो ईसा ने यह नहीं सोचा कि विश्राम का दिन है तो कुछ खाना खाना नहीं चाहिए, खाना बनाना नहीं चाहिए, कुछ तोड़ कर नहीं खाना चाहिए, हमारे शिष्यों को भूखे रहने दो।
नहीं, ईसा ने ऐसा सोचा कि मैं मेरे साथियों को, मेरे शिष्यों को क्या खाना दूं, और जो उनको रास्ते में उपलब्ध हुआ वो उन्होंने तोड़कर खाया। इसका एक अर्थ यह है कि आज्ञा से भी बढ़कर हमेशा प्रेम होता है। दाऊद जब भाग रहा था अपने बेटे से बचकर, तब वह एक पुरोहित के पास जाता है। वहां पर वो जाकर पूछता है खाने के लिए कुछ है क्या, और वह पुरोहित उसे खाने के लिए वेदी पर रखे हुए रोटियां उठाकर देता है, जो केवल एक पुरोहित या याचक को खाने की अनुमति थी। लेकिन दाऊद खुद खाता है और दूसरों को भी खिलाता है। कहने का तात्पर्य इतना है, विश्राम दिवस हमारे लिए बनाया गया है, ना कि हम विश्राम दिवस के लिए। विश्राम दिवस हमें, यानी संडे, जो दिन हम प्रभु के लिए रखते हैं, प्रभु की सेविकाई के लिए, प्रार्थना के लिए, बाइबल मनन चिंतन करने के लिए, वह दिन हमारे लिए प्रभु ने एक विश्राम के लिए दिया है, ना कि हम मनुष्य को विश्राम के लिए बनाया है। इसका मतलब यह है कि प्रभु हमेशा हमें इंपॉर्टेंस देते हैं। वह चाहते हैं कि हम उनके साथ समय बिताए, लेकिन जो पड़ोसी प्रेम है उससे हम कभी अनदेखा न करें। प्रभु बहुत क्षमाशील है। वो चाहते हैं कि हम पाप न करें, बल्कि प्रभु के निकट आने के लिए और कोशिश करें और अपने सभी पड़ोसियों को एक समान प्यार करें। कई बार हम देखते हैं परिवारों में या कलीसिया में नियमों को पकड़कर खड़े रहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। वह यह नहीं सोचते कि लोगों के मनोभाव क्या है, वह यह न देखते कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु हमेशा हमारा भला ही चाहता है। अगर हम कुछ गलत हो तो प्रभु जरूर चाहेंगे कि हम उस गलत से हटकर सही राह पर आए, प्रभु की इच्छा को पूर्ण करें। लेकिन प्रभु यह कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी और को आज्ञा थोपे या किसी और से कोई जबरदस्ती करें। कई बार हम हमारे परिवार में ऐसा करते हैं। अगर माता पिता अपने बच्चों को थोड़ा सा समझ ले, अगर बच्चे अपने माता पिता को समझ ले, तो परिवार कभी नहीं टूटेगा। अगर पति पत्नी एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, अपनी इच्छाओं को उनके ऊपर ना थोपे, तो परिवार कभी टूटेगा ही नहीं, डिवोर्स के कगार पर आएगा ही नहीं। प्रभु कहते हैं कि प्रेम ही सबसे बड़ा है। आज्ञा बहुत अच्छा है, हमें आज्ञा पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, लेकिन उससे भी बड़ा है प्रेम। और विश्राम के दिन हमको भलाई करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रार्थना ना करें, इसका मतलब यह भी है कि उस दिन हमें ज्यादा भलाई करना है और प्रभु के साथ अपना समय व्यतीत करना है। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सामर्थ देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 16 में संत पौलुस बताते हैं, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, निरंतर प्रार्थना करते रहें,
सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। आमीन। हम अब्बा पिता को धन्यवाद दें यूक्रिस्ट में उपस्थित ईसा मसीह के अनुसार, क्योंकि अब्बा पिता की योजना यही है, इच्छा यही है कि हम हर समय हर पल उससे धन्यवाद देते रहें। यस लॉर्ड। हर बातों के लिए, हर कार्यों के लिए, हमारे जीवन के हर एक घटनाओं के लिए, जीसस। और प्रसन्नता के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। यस लॉर्ड। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वचन संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। यस लॉर्ड। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, जी। किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। हालेलुया। हमारा प्रभु के नाम पर सामर्थ्य है, यीशु के नाम पर सामर्थ्य है, शक्तिशाली है, जिस नाम से अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, जीसस। गूंगे बोलते हैं। आज वही प्रभु हमारे सामने उपस्थित है। जीवित प्रभु ईसा मसीह नाजरी यूक्रिस्टिक रोटी के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। आज उसी प्रभु के सामने हम अपने आप को समर्पित करते हुए, धन्यवाद देते हुए मांगे, हे प्रभु तेरे नाम में सामर्थ्य है, मुझे चंगा कर। हे प्रभु तेरे नाम में सामर्थ्य है, मेरे परिवार में अपनी शांति से भर दे। हे प्रभु मेरे जीवन में दुख है, अपने नाम के सामर्थ्य से उस दुख को हर ले। हाँ प्रभु, हम बड़ी आशा के साथ, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ हमारी आशाओं को, हमारे दुखों को, रोग और बीमारियों को लेकर आए हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आशीष दास को समर्पित करते हुए, जो बोलने में असमर्थ है, प्रभु अपनी कृपा से उसे बोलने का सामर्थ्य प्रदान कर। प्रभु चलने में असमर्थ है, तेरे पवित्र नाम के द्वारा यीशु नाजरी उसे चलने की शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं ताकि और उसे तू सुयोग्य जीवन साथी प्रदान कर। तेजपाल सिंह को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं यीशु नाजरी। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 वचन संख्या 24 में हम पढ़ते हैं, लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार की बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को, अबदूतग्रस्तों को तेरे पास ले आते थे और तू उन्हें चंगा करता था। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं, तेजपाल सिंह को समर्पित करते हुए उसके कैंसर के रोग से उसे चंगाई दीजिए। कौशल कुमार उर्वशा को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित है। प्रभु ईसा मसीह नाजरी चिंताओं से घिरा हुआ है, उसके सभी चिंताओं से उसे मुक्ति दे और मानसिक रोग से उसे चंगाई दे। सोनी कुमारी को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो ब्लैडर स्टोन से पीड़ित है। प्यारे प्रभु उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन सभी रोगियों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़कर अपने रोगों के लिए, बंधनों से छुटकारा के लिए, शांति के लिए देख रहे हैं। प्यारे प्रभु अपने पवित्र नाम के द्वारा उनके जीवन में हाथ बढ़ाकर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को लेकर प्रभु तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद।
यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। प्रभु संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, संध्या होने पर लोग बहुत से अवधूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अवधूतों को निकाला और रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। आमीन। हमारे रोगों को अपने ऊपर लेने के लिए हमारा प्रभु, हमारा यीशु इस समय इस रोटी के रूप में उपस्थित है और हमारी ओर देख रहा है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा मेरे पास आएगा। आइए हम प्रभु के पास चले, अपने रोगों को लेकर, अपने दुखों को लेकर और प्रभु को अर्पित करते हुए कहें, प्रभु ये मेरे दुख हैं, ये प्रभु मेरा परिवार है, प्रभु ये मेरे रोग हैं, प्रभु मेरी ये चिंताएं हैं, प्रभु मेरे जीवन की समस्याएं हैं, मेरे परिवार की समस्याएं हैं, मेरे बच्चों की समस्याएं हैं, प्रभु मेरी आर्थिक तंगी है। हम सब कुछ प्रभु को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु ने कहा है, तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। हाँ प्रभु, हम खाली हाथ नहीं बल्कि अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर तेरे पास आए हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं अर्पित करते हुए श्वेता मरियम को, जो कैंसर के रोग से लड़ रही है। प्रभु उसके रोग को तू जानता है और तू ही उस कैंसर के रोग से उसे चंगाई दे सकता है, क्योंकि तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। एक शब्द कह दे प्रभु, ताकि वह चंगाई प्राप्त करे और तेरे वेदी सम्मुख उपस्थित हो सके। प्रभु जी, सिल्विया तिग्गा को चढ़ाते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो पैरालाइज्ड है प्रभु 3 साल से। हे प्यारे प्रभु, 38 साल के उस अर्धांग रोगी को तूने ही कहा था, उठो अपना खाट उठाओ और चलो। तेरा शब्द जैसे ही उसके कान पर पड़ा, वह उठ खड़ा हुआ प्रभु और अपना खाट उठाकर चलने फिरने लगा। उसी प्रकार सिल्विया तिग्गा के लिए एक शब्द कह दे प्रभु, और उन सभी पैरालाइज्ड रोगियों के लिए जिस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि वो चंगाई प्राप्त करते हुए तेरे पवित्र बलिवेदी के सम्मुख उपस्थित हो सके। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आरुषि सिंह को, उसके मन परिवर्तन के लिए प्रभु तू अपने आशीषों से उसके जीवन को भर दे। जेम्स को समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, जो मानसिक रूप से पीड़ित है प्रभु, शारीरिक रोगों से पीड़ित है प्रभु, तू उसे चंगाई प्रदान कर। हम पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। प्रभु, हमारे इस भाई के और इस समय हमारे साथ जुड़कर प्रार्थना करने वाले हर एक रोगी भाई बहनों की दुर्बलताओं को अपने ऊपर लेते हुए उनके सभी शारीरिक रोगों को, मानसिक रोगों को, आत्मिक रोगों से उन्हें पूर्ण चंगाई दीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जो आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से इस आत्मदर्शन संचार केंद्र को सहायता प्रदान करते हैं तेरे वचनों की घोषणा करने के लिए, उनके जीवन में प्रभु जी, उनके व्यवसाय में, उनकी नौकरी में, उनके परिवार में, उनके काम काज में 100 गुना बरकत दीजिए प्रभु। इन सभी अर्जियों को लेकर तेरी दुहाई देते हुए हम प्रार्थना करते। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस आशीष के द्वारा हम हमारे परिवार के सभी सदस्यों को प्रभु को समर्पित करें, हमारे बच्चों को समर्पित करें, जीवन साथी को समर्पित करें, माता पिता भाई बहन को समर्पित करें। ओ प्रभु, इस आशीष में आपका अनुग्रह हमारे परिवार पे हो, हमारे बच्चों पे, जीवन साथी पे, सब पर हो। हमारे घर जहाँ हम रहते हैं, हमारे खेत, हमारे फसल, हमारे वाहन, हमारे जमीन पर आपकी आशीष हो। इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, आराधना आराधना आराधना, तेरी स्तुति 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 वर्षिप आराधना। ओ थैंक यू जीसस 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 जीसस। मुक्ति देने वाले
प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है,